बड़ा ज़बरदस्त इक़दामात उठाए हैं इंडियन जवाब में, बड़े अच्छे फैसले भी किए हैं। और कहते हैं ना, भारत जो कि जंगी जुनून में इस वक्त हम देख रहे हैं अजीब थिएट्रिकल उनके मीडिया जो है वो एक्ट कर रहा है। और अपने ही पांव पे अगर कहें भारत ने कुल्हाड़ी मार ली है तो गलत नहीं हो, क्योंकि भारत समझ रहा था कि वो एक तरफा तौर पर इक़दामात कर सकता है, पाकिस्तान जवाबी तौर पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी इक़दामात उठाए हैं और पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी जो फ़ज़ाई हुदूद है उस पर पाबंदी लगा दी है। अब मुख्तलिफ परवाजें जो हैं वो नहीं जा सकेंगी जो कि भारत की जाती थी पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से होते हुए। तो यौमिया हम समझ सकते हैं जी भारत को लाखों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से क्या होगा? भारतीय एयरलाइंस को यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहाँ पर अब उन्हें दूसरा रूट लेना पड़ेगा, जिससे कहते हैं ना, एक तो फ्लाइट टाइम भी बढ़ जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी और फिर उसका नुकसान भी होगा। तो भारत से रोजाना 70 से 100 परवाजें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से होकर जाती हैं, जिनमें एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है और एयर इंडिया है, इस सब और दीगर एयरलाइंस शामिल हैं। अच्छा, और हमारे साथ मौजूद हैं, इसी बारे में बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलाहुद्दीन। बताइएगा, आपकी काफ़ी रिसर्च है इस सारे मामले के ऊपर, ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि भारत को क्या नुकसान होने वाला है इस इक़दाम से। देखें, पाकिस्तान ने भारत को बड़ा करारा जवाब दिया और ये बहुत ज़रूरी था भारत के लिए कि उसकी फ़ज़ाई हुदूद हमने बंद कर दी। उसकी कोई भी एयरलाइन पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से नहीं गुजर सकेगी। भारत को क्या नुकसान हुआ, क्योंकि यौमिया वो हमारी फ़ज़ाई हुदूद से 100 से ज़ायद भी परवाजें बढ़ जाती थी। वो एयर स्पेस पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसे 2 घंटे की मुसाफत तय करनी पड़ती है। फ्यूल का इजाफा होगा, उसको मुसाफिरों को जो 2 घंटे की मुसाफत में इजाफा होगा। तो इस तरह से भारत को काफी यौमिया तकरीबन करोड़ डॉलर का नुकसान का सामना करना पड़ा। ये जुमेरात की शाम 6 बजे से फ़ज़ाई हुदूद बंद की तो भारत की बाज़ परवाजें जो टोरंटो से आ रही थी, अमेरिका से आ रही थी, उनको बीच में मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा रिफ्यूलिंग के लिए, चूंकि रिफ्यूल कराना लाजमी पड़ा था। चूंकि इंडिया की 6 एयरलाइनें ऐसी हैं जो हमारी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं, जिससे इनको खासा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये इसी तरह हमारी पीआईई सिर्फ एक जाती थी कोलालमपुर, वो भारत की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती थी, लेकिन पीआईए ने एहतियातन अब जो है वो बहरा अरब का रास्ता अख्तियार करते हुए वो श्रीलंका की फ़ज़ाई हुदूद से कोलालमपुर सलाहुद्दीन, जरा ये भी बता दीजिएगा कि रोजाना कितनी इंडियन फ्लाइट्स में वो पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करती थी और अब नहीं करेंगी? देखें, रोजाना लगभग 100 से जायद एयर स्पेस इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान की, मतलब आमद और रवानगी दो तरफा। इससे खासा भारत को नुकसान पहुंचा है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसको भारत को एक परवाज को 2 घंटे इजाफी अब इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता होता था। खलीजी ममालिक हो, यूरोप हो और कहीं भी जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब जो है रूट्स बंद होने की वजह से इनको खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है, लाखों डॉलर का नुकसान का सामना पड़ा है। 2 घंटे इजाफी इनको परवाजें करना पड़ी, जिसकी वजह से फ्यूल इनको इजाफी अखराजात भी फ्यूल के बर्दाश्त करना पड़ेंगे भारत को। ये पाकिस्तान की जानिब से बहुत करारा जवाब दिया है भारत को कि उसको खुद भारत का अपना ही नुकसान है, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान को उसको, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस बहुत सारी एयरलाइन हमें इसको इस्तेमाल करती है। मसरूफ तरीन एयर स्पेस है पाकिस्तान की, जो कॉरिडोर खलीजी ममालिक है, आपके गल्फ के जितने भी एरियाज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, टोरंटो है, इस तरफ जाने वाली परवाजें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं। चूंकि ये कॉरिडोर ऐसा है, 2 रीजन हमारे लगते हैं, एक तो इस्लामाबाद रीजन लगता है जो लाहौर रीजन को टच करता है, एक कराची रीजन लगता है जो स्पेस देता है यहाँ से गवादर से होता हुआ खलीजी ममालिक, दुबई से होता हुआ फिर वो यूरोप के रास्ते को कनेक्ट करते हैं। तो इससे खासा भारत को नुकसान उठाना पड़ा है पाकिस्तान का। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और एक लंबे अरसे के लिए भारत ये सस्टेन भी नहीं कर पाएगा ये नुकसान। बिल्कुल नहीं, 1 माह के लिए पाबंदी लगाई है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से। बाकायदा तौर पर इसका नोटम भी जारी किया गया है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, और ये तमाम उनके कमर्शियल और जो जितने भी इंडियन लीज के तैयारे हैं या उनके जंगी तैयारे हैं, वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे 1 माह के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि यौमिया अगर 100 परवाजें डेली पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरती है तो 1 माह में उनको तो अच्छा खासा करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर का नुकसान
اٹھانا پڑے گا بھارت کو. جی اچھا، نہ صرف مالی بلکہ وقت کا بھی بہت ضیاع ہوگا. سوچے پیسنجر پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں اتنا لمبا روٹ لے کے جانا ہوگا تو دوسری ایئر لائنس کے لیے آپٹ کریں گے پیسنجرز کو. آبویسلی ہم بھی ہوں گے تو ہم کنوینئنٹ ٹائم سیو کریں گے اپنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے.